आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है F = 16/NRE इज वैलिड फॉर, यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसके लिए F = 16/NRE वैलिड है, यानी 16/NRE वैलिड है। तो देखिए हम पहले भी थोड़ा सा आप लोगों को बता चुके हैं। F यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है। चलिए देखते हैं फ्रिक्शन फैक्टर। तो पहले हम लोग जानते हैं, पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है भैया, वो मोस्टली दो चीजों पे डिपेंड करता है, रिलेटिव रफनेस पहला, और रिनाल्ड नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि ये फ्रिक्शन फैक्टर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये हम लोग जाने, पहले क्वेश्चन में हम लोग जान चुके हैं कि जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है मोस्टली दो चीजों पे डिपेंड करता है। आज हमने चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि फ्रिक्शन फैक्टर कितने प्रकार का होता है। तो फ्रिक्शन फैक्टर ये मोस्टली दो प्रकार का होता है। पहला होता है फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर, और दूसरा होता है मूडी फ्रिक्शन फैक्टर या डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर। ये दो प्रकार का होता है। इन दोनों में संबंध क्या होता है कि जो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर होता है भैया, वो इक्वल टू होता है 4 टाइम्स ऑफ फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर के। ठीक है, ये इन दोनों में संबंध होता है, यानी जो डार्सी या मूडी फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो फाइनिंग फ्रिक्शन के 4 टाइम्स गुना होता है। मोस्टली फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर का ही यूज किया जाता है। अगर कहीं भी उसे डार्सी या मूडी फ्रिक्शन फैक्टर देना होगा, दिया रहेगा, तो वहां पे वो नाम रख के बोलता है। अगर कहीं कुछ नहीं बोला है तो हम लोग डायरेक्ट समझ जाएंगे कि वो फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर के रूप में एफ दिया है। एफ से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एफ है वो इक्वल टू है 16/NRE। ठीक है, अब नीचे पूछ रहा है कि जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन किसके लिए वैलिड है, तो कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे ये फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर है। तो ये रिलेशन जो होता है वो वैलिड होता है इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो इन पाइप। ठीक है, ये इस केस के लिए वैलिड होता है। अब इसी केस के लिए अगर मूडी या डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर के रूप में देखें, डार्सी को डी से अगर डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा 64, चूंकि 4 टाइम्स होता है। ठीक है, तो 16 चौको 64 हो जाएगा NRE। केस यही सेम रहेगा। तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कि जो हमारे केस दिए हैं वो कौन कौन सा केस है। अभी हम लोग जान गए कि F = 16/NRE जो कि फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर के रूप में दिया है, और वो वैलिड होता है इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो इन पाइप, यानी जब लेमिनार फ्लो होता है किसी पाइप में, किसी फ्लूइड का तब। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया है टर्बुलेंट फ्लो, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि लेमिनार फ्लो थ्रू एन ओपन चैनल, ये भी सही नहीं है, ओपन चैनल बोल दिया। अगर वही क्लोज यानी पाइप में बोलता तो वो वैलिड होता, लेकिन यहाँ पे ओपन चैनल बोल दिया, ये भी सही नहीं होगा। और तीसरा बोला स्टडी फ्लो, तो ये भी नहीं। ठीक है, हमें लेमिनार फ्लो देख रहे हैं, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो यानी कुल मिला जुला के हमारा डी ऑप्शन सही होगा, यानी नन ऑफ दीज, क्योंकि F = 16/NRE वैलिड है इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो इन पाइप। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। के स्क्रीन के ऊपर ये है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर 2 पाइप्स ऑफ सेम लेंथ एंड डायमीटर थ्रू विच वाटर इज पास्ड एट द सेम वेलोसिटी। ठीक है, यानी 2 पाइप को कंसीडर करिए जिसकी लेंथ सेम हो और दोनों में वाटर पास कर रहा है सेम वेलोसिटी के साथ। ठीक है, द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर रफ पाइप इज F1 एंड दैट फॉर स्मूथ पाइप इज F2। ठीक है, और एक पाइप उसमें ऐसा है कि जो रफ है जिसके लिए फ्रिक्शन फैक्टर F1 दिया है, और एक पाइप क्या है, स्मूथ है, जिसके लिए फ्रिक्शन फैक्टर F2 दिया है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से F1 F2 में कौन सा रिलेशन सही है, यही क्वेश्चन कह रहा है। चलिए एक बार और क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन कुछ है नहीं, चलिए समझते हैं। देखिए कह रहा है कि 2 सेम लेंथ के पाइप हैं, ठीक है, जिनका डायमीटर भी सेम है और दोनों में एक ही फ्लूइड वाटर फ्लो कर रहा है, वो भी सेम वेलोसिटी के साथ। लेकिन कंडीशन चेंज कहाँ है कि एक पाइप है भैया वो रफ पाइप है और एक पाइप है स्मूथ पाइप है। तो रफ पाइप के लिए फ्रिक्शन फैक्टर F1 दिया है और स्मूथ पाइप के लिए फ्रिक्शन फैक्टर F2 दिया है। तो इन दोनों में रिलेशन दिया है ऑप्शन A B C D करके। तो वही पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन
सही है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मैं फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश किया हूं। पहला पाइप हम लोग माने हैं, देखिए लेंथ सेम है, डायमीटर इंटरनल डायमीटर दोनों का सेम है, ठीक है, और दोनों का पाइप का लेंथ सेम है। लेकिन एक पाइप रफ है, रफ पाइप को ऐसे ही दिखाते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ये स्मूथ पाइप है। रफ पाइप मतलब क्या, उसमें क्या है, उसके इंटरनल सरफेस कोरोडेड होंगे, इरोजन और कोरोजन के कारण उनमें पीचेज होंगे, यानी ये रफनेस होगी। तो यानी इनकी कुछ रिलेटिव रफनेस होगी, यानी आर बराबर होगा जो रफनेस होगा, रफनेस और जो इसकी इंटरनल डायमीटर है, यही रिलेटिव रफनेस होता है, यानी इसमें कुछ रिलेशन होगा, ठीक है, यानी इसमें कुछ रिलेटिव रफनेस होगा। तो अगर इसका फ्रिक्शन फैक्टर F1 है, ठीक है, तो अब देखिए अब स्मूथ पाइप यानी इसमें क्या है, कोई रफनेस नहीं होगा, यानी रफनेस जो है रफनेस 0 होगा, क्योंकि इसका इंटरनल सरफेस स्मूथ है। रफनेस क्या है, ये जो पीचेज हैं, ठीक है, इनकी डेप्थ मतलब डेप्थ को ही रफनेस बोलते हैं एक तरह से। ये जो पीचेज है, तो जितना अंदर तक गड्ढा हो गया है उस पिच में, वो वही रफनेस कहलाता है। रफनेस और पाइप का इंटरनल डायमीटर, इन दोनों का रेशियो रिलेटिव रफनेस कहलाता है, ठीक है। तो अब चूंकि स्मूथ पाइप है यानी रफनेस में 0 है, तो रिलेटिव रफनेस भी क्या हो जाएगा, चूंकि रफनेस 0 और इंटरनल डायमीटर पाइप का d है, तो ये 0 हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू। तो यानी रफ पाइप, स्मूथ पाइप क्या है, जिसकी रिलेटिव रफनेस क्या है, 0 है, वो स्मूथ पाइप होता है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जिसे स्मूथ पाइप डायरेक्ट बोल सकते हैं या हाइड्रोकली स्मूथ पाइप भी बोल सकते हैं। तो अब इसका फ्रिक्शन फैक्टर बोल रहा है ये F2 है। तो वही नीचे देखिए ऑप्शन में पूछ रहा है कौन सा रिलेशन सही है। तो सिंपल सी बात है, दोनों का सेम लेंथ है पाइप का, और ठीक है, दोनों में वाटर सेम वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, डायमीटर दोनों सेम है, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन लॉसेस किसमें ज्यादा होगा भैया, ये तो सिंपल सी बात है। यानी F1 क्या होगा, बड़ा होगा F2 से, ठीक है। यानी इसमें हमारे जो स्क्रीन फ्रिक्शन लॉसेस है, यानी टोटल फ्रिक्शन जो फ्लूइड इसमें फ्लो करेगा, मान लीजिए इधर फ्लो कर रहा है, तो उसमें फ्रिक्शन लॉसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि ये रफ पाइप है। क्योंकि हमारा फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला होता है रिलेटिव रफनेस और दूसरा होता है रिनाल नंबर, ठीक है। स्मूथ पाइप के लिए तो 0 हो गया, ठीक है, केवल स्मूथ पाइप के लिए रिनाल नंबर पे ही डिपेंड करेगा, रिनाल नंबर। लेकिन जो स्मूथ पाइप नहीं होगा, यानी जो रफ पाइप होगा, उसके लिए ये भी वैल्यू फैक्टर करेगी, ये भी करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा F1 जो होगा अधिक होगा F2 के तुलना में। यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन फैक्टर यानी फ्रिक्शन फैक्टर क्या है, लॉसेस है, ठीक है, यानी कितना फ्रिक्शन लॉसेस हो गया, तो फ्रिक्शन फैक्टर हमारे यहाँ ज्यादा होगा रफ पाइप में और स्मूथ पाइप में कम होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो F1 इज ग्रेटर देन F2 हम लोग देखें। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है भैया ऑप्शन सी, यानी F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी F1 बड़ा होगा F2 के तुलना में, ठीक है। जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ही है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आइसोट्रॉपिक टर्बुलेंस आकर्स, यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस कंडीशन में आइसोट्रॉपिक टर्बुलेंस होता है, यानी प्राप्त किया जाता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आइसोट्रॉपिक टर्बुलेंस क्या होता है। तो आइसोट्रॉपिक टर्बुलेंस, इसे बोलते हैं होमोजीनियस टर्बुलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। एक और टर्बुलेंस होता है जिसे बोलते हैं इनहोमोजीनियस टर्बुलेंस, ठीक है। प्राय यही होता है, हमारे जो हमें देखने को मिलता है यही होता है। एक स्पेशल कंडीशन है, चलिए समझते हैं किस कंडीशन में ये होता है। देखिए जनरली हम लोग जानते हैं, जब भी कहीं कोई फ्लूइड फ्लो करता है, जैसे मान लीजिए पाइप है, ठीक है, तो फ्लूइड को लेयर बाय लेयर माने तो किसी भी लेयर का जो क्या है स्पीड है वो सेम नहीं होता है, भले वो टर्बुलेंस फ्लो कर रहा हो या क्या है लेमिनार फ्लो कर रहा हो, ठीक है, किसी चैनल या किसी पाइप में सबका अलग अलग वो लेयर की स्पीड होती है ना। जैसे फ्लो के डायरेक्शन में देखें तब भी, और अगर मान लीजिए पाइप है, दोनों पाइप है, तो अगर इस पाइप से अंदर जाए सेंटर की तरफ तब भी लेयर की स्पीड में वेरिएशन होता है, आगे बढ़े तब भी। आगे में क्यों, क्योंकि फर्दर आगे बढ़ते बढ़ते फ्लूइड क्या होती है, फ्लूइड की जो फ्रिक्शन के कारण एनर्जी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, तब भी तो यानी कहने का मतलब क्या है, उसकी स्पीड आगे पे इधर बढ़ने पे भी डाउन होती है और ऊपर बढ़ने पे भी डाउन या मतलब चेंजिंग आती है,
ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है कहीं भी किसी भी टर्बुलेंस में जब फ्लूइड कहीं फ्लो करता है, ठीक है, यानी उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है क्योंकि लेयर की स्पीड सब जगह सेम नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी फ्लूइड की, यहाँ पे हम लोग देखें फर्दर आगे बढ़ता जाएगा तो फ्रिक्शन के कारण उसकी एनर्जी रिड्यूस होगी, तो आगे जाके वो काइनेटिक एनर्जी इसके सेम नहीं होगी क्योंकि फ्रिक्शन के कारण उसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। तो यानी उसकी जो प्रचंडता है यानी इंटेंसिटी का ही एक टर्बुलेंस की जो इंटेंसिटी है, यानी जो टर्बुलेंस इंटेंसिटी यानी टर्बुलेंस की प्रबलता का ही वो भी कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, यानी ये भी वेरी करता रहता है लोकेशन के अनुसार, ठीक है। तो अब आइसोट्रॉपिक टर्बुलेंस क्या कहता है भैया कि ऐसा कहीं टर्बुलेंस हो, ऐसा कहीं फ्लो हो रहा हो जहां पे क्या हो कि सारे फ्लूइड लेयर की जो स्पीड हो वो सेम हो जाए। जैसे मान लीजिए पाइप है, इसमें फ्लो कर रहा है तो सारे लेयर की स्पीड सेम हो जाए, ऊपर देखें तब भी, फ्लो डायरेक्शन में देखें तब भी, ठीक है। तो जब यानी वहां पे क्या है डी बाई डी वाई नो, यानी जहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट ना हो, ठीक है, तभी तो सारे लेयर की क्या स्पीड सेम होगी। तो अब चूंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट ही नहीं है यानी सारे लेयर की स्पीड सेम है, तो वो कब होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लॉसेस ही ना हो रहा, तो यानी जो एक बार जिस काइनेटिक एनर्जी से इसमें पाइप में फ्लूइड फ्लो हो गया टर्बुलेंस फ्लो, वो कहीं भी देखेंगे आगे मान लीजिए अभी यहाँ देख रहे हैं फिर यहाँ देखें यहाँ देखें यहाँ सब जगह सेम होगा, यानी ये क्या है कि टर्बुलेंस इंटेंसिटी जो है वो भी क्या होगा नो चेंज, वो भी चेंजिंग नहीं होगा, वो भी कांस्टेंट हो गया यानी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जो एक बार जो टर्बुलेंस इंटेंसिटी प्रवणता से आप इंटर करा दिए पाइप में फ्लूइड को, वही कहीं भी देखेंगे तो वही रहेगी क्योंकि डी बाई डी वाई वहां पे नहीं है, वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो इस प्रकार के टर्बुलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं आइसोट्रॉपिक टर्बुलेंस या होमोजेनियस टर्बुलेंस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली यही चीज हमेशा पॉसिबल होता है, यानी कहीं भी फ्लोट करता है, चाहे टर्बुलेंस फ्लो कर रहा है और लेमिनार फ्लो कर रहा है, उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है और टाइम के अनुसार जैसे लोकेशन के अनुसार उस पर टर्बुलेंस इंटेंसिटी एंड टर्बुलेंस की प्रबलता वेरी करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं और फर्दर कई सारे लॉसेस की वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी फर्दर रिड्यूस होता जाता है। तो ये होता है इनहोमोजेनियस, जो हमें एक्चुअल में देखने को मिलता है वो इनहोमोजेनियस टर्बुलेंस कहलाता है। और जो हम एक मान के चल रहे हैं कि जहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट ना हो और उस टर्बुलेंस की इंटेंसिटी चेंज ना हो यानी फिक्स हो जाए, तो इस प्रकार के टर्बुलेंस को आइसोट्रॉपिक टर्बुलेंस या होमोजेनियस टर्बुलेंस कहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन देखा गया है कि जैसे मान लीजिए मैं एक टनल दिखाया हूं, अगर इसमें कोई गैस जैसे एयर को फ्लो कराते हैं तो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में, ठीक है, मान लीजिए हाँ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग देखते हैं कि जब गैस फ्लो करता है तो ऊपर भी कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होती है। गैस फ्लो करा के अगर उसको लेयर बाय लेयर मानते हैं तो ऊपर भी लेयर की सब, अगर यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे तब भी सारे लेयर की स्पीड सेम होती है, आगे बढ़ेंगे तब भी, पीछे बढ़ेंगे तब भी, नीचे जाएंगे तब भी, तो कुछ ही डिस्टेंस में ये ऐसा देखा गया है। तो यहीं पे एक आइसोट्रॉपिक टर्बुलेंस पाया जाता है जब किसी टनल में एयर फ्लो करती है और भी शॉर्ट डिस्टेंस में, ठीक है, छोटे से डिस्टेंस में आइसोट्रॉपिक टर्बुलेंस पाया जाता है। तो यानी ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, बगल में पीछे भी आगे भी सब जगह वेलोसिटी सेम है लेयर की, तो वहां पे क्या हो गया यानी डी यू बाई डी वाई क्या हो गया भैया जीरो हो गया, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है। तो यानी इतने दूर क्या है टर्बुलेंस की जो इंटेंसिटी है वो भी क्या है फिक्स है, यानी सब जगह ऊपर नीचे सारे लेयर की टर्बुलेंस की इंटेंसिटी सेम। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही ऑप्शन है यानी ऑप्शन ए वेयर देयर इज नो वेलोसिटी ग्रेडियंट। हम लोग देखें आइसोट्रॉपिक टर्बुलेंस का प्राप्त हो रहा है जब वेलोसिटी ग्रेडियंट ना हो, ठीक है। साथ ही साथ अब जब वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं होगा तब टर्बुलेंस की इंटेंसिटी यानी प्रबलता टर्बुलेंस की जिस रिनाल नंबर से या जिस टर्बुलेंसी से फ्लूइड को फ्लो करा दिए वो हमेशा उतने पे ही रहेगा, यानी नो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हम लोग देखें टनल के केस में जब एयर फ्लो करता है तो कुछ डिस्टेंस के लिए वहां पे हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे आइसोट्रॉपिक टर्बुलेंस होता है या होमोजेनियस टर्बुलेंस होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वेयर देयर इज नो वेलोसिटी ग्रेडियंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बर्नौली इक्वेशन फॉर स्टडी फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूअस फ्लो स्टेट दैट, यानी बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है फ्रिक्शनलेस फ्लो के लिए
कंटिन्यूअस फ्लो के लिए और स्टेडी फ्लो के लिए जब भी किसी पाइप में इस प्रकार का फ्लूइड फ्लो करता है तो देखिए ये तो पहले हम लोग क्वेश्चन ये जान चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एट ऑल सेक्शन। यही तो कहता है बर्नौली इक्वेशन। क्या कहता है भैया, मान लीजिए पाइप है, ठीक है, पाइप है, इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है और कैसा फ्लूइड फ्लो है जिसमें उसमें फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है, कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, स्टडी फ्लो हो रहा है, यानी कहीं से लीक ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या है, बर्नौली इक्वेशन ही किस पे वर्क करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे, यानी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी कंजर्वेशन पे वर्क करता है। तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग भैया प्रेशर एनर्जी प्लस क्या है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहिए अथवा ग्रेविटेशनल एनर्जी कहिए, इन तीनों का सम किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कोई फ्रिक्शन लेस फ्लूइड स्टडी फ्लो और कंटिन्यूअस फ्लो जब करता है तो बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑल सेक्शन इज सेम, ठीक है, सारे सेक्शन पे, ठीक है, टोटल एनर्जी सेम होता है, यानी कांस्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए सेक्शन इसको 1 माने, इसको 2 माने, तो यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी P1 है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी K1 है और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी P1 है, तो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी होगा P2 प्लस K2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी P2, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए अगर यहाँ बीच में देखते हैं तो वो भी बराबर करते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं तो वो भी बराबर होता है, ठीक है, तो कांस्टेंट होता है क्योंकि बर्नौली इक्वेशन हुआ कि करता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी।